देखिए, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव वो राजनीति के कोरोना के शिकार हो चुके हैं। चूंकि कोरोना काल में ये लापता पाए गए। जब बिहार की जनता जूझ रही थी तो ये अज्ञातवास में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद हताशा में विधानसभा का सत्र में भाग नहीं लिया, पटना में रहते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की। तो ये राजनीति के कायर लोग हैं जो राजनीति की दुकान चलाने के लिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचारण हो रहा हो और अपराध के आंकड़े पर मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव, जहां मर्जी करे बहस कर लीजिए, अपने वार्ड अध्यक्ष को भी भेज दीजिए, कोई हमको परेशानी नहीं है। बिहार की जनता यह जानती है कि अपराध होगा तो वह गुंडा जेल की सलाखों में होगा, लेकिन उसको अगर कोई सम्मानित करेगा तो वह तेजस्वी यादव ही सम्मानित कर सकते हैं। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। उद्धव ठाकरे शिवसेना का नेता, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का कोई बैठक नहीं हो और मैं चाहता हूं कि बैठक जल्द से जल्द बुलाया जाए क्योंकि बिहार का चुनाव भी बहुत करीब आ रहा है। अब इंडी गठबंधन के उद्धव ठाकरे जी को चिंता है बिहार चुनाव का, तो तेजस्वी यादव हैं, लालू परिवार है। राजनीति में बगैर दान के मुस्कुराते नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो दम तोड़ दिया, अभी तक उसका कुछ फैसला नहीं हुआ। ओवैसी साहब राजनीतिक रूप से करा रहे हैं कि एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं। तो अब मुंबई से चल करके आइएगा। अरे मुंबई लोग जाते थे जेपी गंगा पथ मैरीन ड्राइव देखने के लिए, अब तो हमने खुद बना दिया है। इसलिए बिहार की राजनीति में अब आप लोगों की भूमिका नहीं है। ऐसे इंडी गठबंधन का आंतरिक मामला है। बैठक किस बात के लिए करिएगा? बैठक होगा तो हिस्सेदारी मांगिएगा, हिस्सेदारी मिलना नहीं है, यह तो एकदम स्पष्ट है। असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अधिकार नहीं है नागरिकता निर्धारित करने के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं करा जाता है कि ये बैकडोर से एनआरसी है? अब जनाब ओवैसी साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और नागरिकता कानून इस देश के अंदर बना हुआ है। आप किसको बरगला रहे हैं? जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी कोई नागरिकता कैसे छीन लेगा? लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव आयोग अभी जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, तो आपके जैसे लोग जिनको चिंता इस बात की, जो राजनीतिक रूप से आप दिखा रहे हैं, जब समय था या आप हैं उसमें पिटिशनर की नहीं, मैं नहीं जानता। आप आवेदक की भूमिका में भी हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। जो दिशा निर्देशों उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किए, कहा कि एसआईआर में लगातार गड़बड़ियां धांधली सामने आ रही है और नियम बदल रहे हैं। विपक्ष और मतदाता जो सवाल उठाया गया था कि चुनाव बिल्कुल बेपरवाह है, लापरवाह है और गड़बड़ी है, कोई उस पर उंगली नहीं उठाए और इस तरह के देश में अघोषित आपातकाल लागू है। एसआईआर एक ऐसा मसला है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पक्षकारों को अपनी बात कहना है। दुर्भाग्य है कि ट्विटर बबुआ भी इस मामले में राजनीति में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। साफ तौर पर यह दिखाई पड़ा कि चक्का जाम का आंदोलन किया, लेकिन नेताजी का चक्का चल रहा था, गाड़ी का चक्का इनका चल रहा था। ये राजनीति का फरेब। दूसरा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में आया है, अंतरिम रूप से इसको रोकने के लिए बाहर में तो बयान दिया कि इसको रोका जाए। तो 10 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी, 9 तारीख से इनका बयान, उसके पहले बयान, उसके बाद चक्का जाम। ये पूरे तौर पर बताता है कि न्यायपालिका पर भी इनका भरोसा नहीं है। अरे भाई, माननीय न्यायालय में अगर विचारण है, अगर अघोषित आपातकाल आप बोल रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन मीटिंग किस बात का लिया? क्यों जिला अध्यक्ष सबको निर्देशित किया कि आप मतदाता को जोड़िए? अगर चुनाव आयोग के प्रारूप पर ही आपको भरोसा नहीं है तो ऑनलाइन मीटिंग कर करके जिला अध्यक्षों को यह निर्देशित क्यों किया कि क्या वे राजनीति में आपके सेवक हैं? कि जिसको आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत मापदंडों के आधार पर स्थापित कर रहा है, दूसरी ओर मतदाताओं को शामिल करने की भी प्रक्रिया कर रही है। दोहरा चरित्र तेजस्वी यादव आपका उभर कर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध को निपटाने में बहुत
सफल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान अगर लड़ाई होता रहा तो 1 सप्ताह के भीतर एक परमाणु युद्ध होता। जिस तरीके से यह युद्ध चल रहा था, यह बहुत बुरी तरीके से चल रहा था। हमने व्यापार के माध्यम से लोग समझौता किया। मैंने कहा कि हम आपसे तब तक व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे जब तक इस बात को सुलझा नहीं। देखिए, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं वो जाने, लेकिन इस देश में सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर, और आज इस देश को गर्व है कि IIT मद्रास में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमित डोभाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, एक भी शीशा तक भारत का नहीं टूटा। ये हमारे भारत का सैन्य पुरुषार्थ है। और हमारे सर्वदलीय सांसद देश के दुनिया के विभिन्न देशों में गए और पाकिस्तान को सामरिक रूप से तो कमज़ोर किया ही, राजनयिक रूप से भी कमज़ोर किया। ये हमारी कूटनीतिक सफलता है। और भारत किसी के दबाव में नहीं, किसी के निर्देश पर नहीं, बल्कि भारत दुनिया का एक अगुआ देश है। जिधर हम दिशा तय करते हैं, दुनिया उसको देखती है।